सो कॉन्ग्रेचुलेशन हमजा भाई को। थैंक यू भाई, अभी पैसे नहीं दिए। खैर है, बस समझ लो एडवांस में हो गया है। एडवांस एडवांस ईद की होती है। अभी ये यहाँ Advance ईद मुबारक। पे अभी यहाँ पे जेब खाली करें, उसके बाद ये खाने पीने पे भी करेंगे। मेरे साथ अरम साहब मौजूद है और अभी हम लोग निकल रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। वो पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे साथ सिर्फ अरम नहीं है, मेरे साथ एक और बंदे भी हैं। और एक बंदा और जो हमारे साथ है वो ये साहब हैं, आज बड़े टॉमी बन के आए हैं। पहली दफ़ा मैंने इसको प्रॉपर एक शर्ट और एक जीन्स में देखे, वरना ऐसे ये कमीज़ शलवार में घूम रहा होता है। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने मंजिल मकसूद की जानिब। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीने है। इस ट्रिप पे मैं और युवास ब्लॉग कर रहे थे और अरम जो है वो ब्लॉग नहीं कर रहा था। बेसिकली अरम भी ब्लॉगिंग करता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों नहीं कर रहा था। हालांकि देखिए कंटेंट भी है, हम लोग जा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्लॉग नहीं कर रहा था। लेकिन अभी युवास और मैंने ज़रा इसको टाइट किया, थोड़ी बातें शातें सुनाई, थोड़ी गैरत जगाई है। तो अब जाने के गैरत हम ब्लॉग करेंगे। मुझे ना रोड ट्रिप्स का बहुत ज़्यादा शौक है, ऐसा बोला था मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, लेकिन रोड ट्रिप्स पे मोशन सिकनेस होती है मुझे। ऐसा नहीं बोला था मैंने। हम लोग इस्लामाबाद में मिलेंगे, वरना मेरी उल्टी वाली सिनेमैटिक सीक्वेंस आपको देखनी पड़ जाएगी। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे। जब सफ़र ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद भी मेरा थोड़ा सा वो आफ्टर शॉक्स चल रहे होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, वो जो जेट लैग होता है उस टाइप का। जेट लैग तो जेट में होता है, पता नहीं यार, बट मैं क्या बोल रहा हूँ। जेट लैग जहाज़ में होता है, ये जो बस वाला होता है पता नहीं इसको क्या कहते हैं, लेकिन बस लैग। हाथ मिला वरना लोग कहेंगे एरोगेंट है। बहुत सख्त हूँ। ख़वातीनो हज़रात देख सकते हैं जैसे कि आप साथ एक्सपोज हो चुके हैं। मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था आगे, लेकिन बोलूँ मैं नहीं यार यारों से मिलाता। एक्साइटमेंट का जो लेवल है ना इस टाइम पर, वो इतनी पीक पर है, लेकिन किसी को कुछ परवाह नहीं है। यहाँ पबजी चल रही है। ये बच्चे को देखें आप, ये भी पबजी खेल रहे हैं। इस बच्चे को देखें आप, ये भी पबजी खेल रहे हैं। पीछे कैलूला हो रहा है, साथ साथ सो रहे हैं। मतलब अभी सीन ऐसा चल रहा है कि आग लगी बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। अभी तक शायद जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ आया था वो हो जानी चाहिए थी, लेकिन जैसा कि आप सब ने देखा कि, और यहाँ आप लोग भी सोच रहे हो कि हमजा भाई ऐसी भी क्या एक्साइटमेंट है इतनी ज़्यादा, और पीछे से तुम हट जाओ। ऐसी भी क्या एक्साइटमेंट है कि इतना इंतज़ार किया जा रहा है। लोग सो रहे हैं, लोग पबजी खेल रहे हैं, लेकिन आप इंतज़ार में बैठे हैं। सो देयर इज़ समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट जो मैं यहाँ करने आया हूँ। एटलीस्ट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो तभी आप लोगों को पता चलेगा जब साथ साथ उठेंगे, साथ साथ की गाड़ी आएगी और हम लोग निकलेंगे। अभी के लिए अब मुझे भी साथ को देखकर नींद आ रही है और मैं जा रहा हूँ कैलूला करने। 7 बज रहे हैं और अभी तक हम लोग यहीं पर हैं। 7 की वजह से हम लोग अभी 7 बज गए और अभी जा रहे हैं। मैं सोच कर आया था, मैंने तो ये प्लान किया था कि हम लोग चिल करेंगे, शुगर लगाएंगे, इस्लामाबाद जा रहे हैं। वो एंड में इंसान यही कहता है ना कि बस शायद इसमें खैर होगी, तो बस शायद इसमें खैर होगी। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। देर आए दुरुस्त आया, बर्की साहब हमें ले जा रहे हैं और आज पूरी रात हमें चल भी कराएंगे। बोलना बर्की कुछ। मैम आई डोंट नो। मैम आई डोंट नो के Everything would die without sunlight. पेशावर से इस्लामाबाद आने का जो मकसद था वो ये बताएं कि क्या मकसद है, रिवील कर दें। वो नज़र आ रहा होगा, वो डेप्थ ऑफ फील्ड से। ये इन्हीं का कैमरा है, जिस फोकस से नज़र और जो लेंस है जो अब तब्दीली आई है वो ये इस लेंस की है। ये युवास का लेंस ये है, मेरा लेंस है। मेरी कैप लगी हुई है। मेरी भी कैप है, लेकिन वो कैनन की है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन हमजा भाई को। थैंक यू भाई, अभी पैसे नहीं दिए। खैर है, बस लड़की जी भाई इधर देख, तू इसमें कितना प्यारा आ रहा है इस लेंस में यार।
तो ये ब्यूटी हम लोगों ने ख़रीदने के बाद डिसाइड किया है कि अब हम एक और ब्यूटी की तरफ जाएंगे, और वो ब्यूटी है अगर आप इस्लामाबाद या पिंडी आते हो और सेवर नहीं जाते हो तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं, क्योंकि सारी ब्यूटी उधर। It's okay. I promise I will stay. सेवर में एज़ यूजुअल रश काफ़ी ज़्यादा थी, तो एक टेबल पर साद और मैं बैठे हैं और दूसरे टेबल पर युवास और अरम बैठे हैं। तो ये ज़रा अनफॉर्चुनेट सा सीन हो गया, लेकिन प्रॉबेबली हम लोग एक ही टेबल पर आखिर में मिलेंगे। फ़िलहाल अलग अलग बैठना पड़ रहा है। बेचारे कैसे साथ ठीक ठाक रहेंगे। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ जा रहा, और अब इनफ हो गई व्लॉगिंग, सिनेमैटिक सब कुछ इनफ हो गया। अब मुझे लगी है बड़ी टाइट किस्म की भूख। और ये देखिए साथ भाई खाने के मामले में बिल्कुल गुजारा नहीं करते हैं, बस खाना आए और खाओ, ना वीडियो ना कुछ। इनकी ज़िंदगी आसान है। बात के हालात, और मैं बता नहीं सकता कितना मज़ा है। मैंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा प्लेट में, साथ भाई ने थोड़ा ज़्यादा छोड़ दिया था। अपनी सेहत देख फिर मेरी देख। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पूरा व्लॉग तकरीबन गुजर चुका है, और अब आप लोगों के दिमाग में यकीनन ये सवाल आ रहा होगा कि यार लेंस तो हमजा भाई आपने बताया ही नहीं कि कौन सा। तो मैं अब बताता हूँ कि कौन सा लेंस। बट ये बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो लेंस मैंने ख़रीदा ना, ये मेरा एक ड्रीम लेंस था। काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद मुझे ये लेंस मिला, और इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे तौफीक दी अल्लाह ने ये लेंस ख़रीदने की। जब से मैंने ये कैमरा ख़रीदा तकरीबन 5-6 महीने पहले, मैं तब से पैसे जोड़ कर यही कोशिश कर रहा था कि किसी तरह मैं सिग्मा 1.4 16mm ई माउंट लेंस ख़रीद लूँ। बट एज़ इट वाज एक्सपेंसिव और मेरे बजट से बाहर था, तो मैं नहीं ख़रीद पा रहा था। बट एक मूवी का डायलॉग याद आ गया मुझे कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ऐसा ही कुछ था। मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी अम्मा हजूर का, अगर वो देख रही हूँ ये व्लॉग तो शुक्रिया। उन्होंने कुछ पैसे मुझे दिए, कुछ पैसे मैंने खुद जमा किए हुए थे। तो इस तरह ये लेंस ख़रीदा गया और ये व्लॉग आप लोगों के सामने आया। आई गॉट माई ड्रीम लेंस। अब इंशाल्लाह आगे और भी काफ़ी ड्रीम्स हैं जो पूरे करने हैं, और उम्मीद करता हूँ कि पूरे करूँगा भी। बस आप लोगों की दुआएँ चाहिए, बाकी मैं ख़ुद तो अपने लिए दुआएँ करता रहता हूँ। उठ जाओ, वेक अप सेट, वेक अप सेट। उठो उठो, उठाओ इसको, चलो। खुद तो पहले उठ जाए फिर उसको उठा ले। पूरी रात पार्टी करने के बाद अब हम निकल रहे हैं पेशावर की जानिब। पूरी रात पार्टी की है लिटरली, लेकिन अब मेहमान तो आते ही जाने की है।